राजमहल और हुर्रासी वगैरह वगैरह में कुछ रिहेबिलिटेशन का कुछ और इशू भी पेंडिंग था। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने समय मांगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री के उनके माताजी का तबीयत ठीक न होने के कारण वो उपस्थित न हो पाया। लेकिन उन्होंने एक मीटिंग मुख्य सचिव के साथ अरेंजमेंट करके व्यवस्था की थी। मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। और आज राजमहल के और इसमें कुछ जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज था, उसमें रिहेबिलिटेशन का हो और कुछ हमारा लैंड एक्विजिशन का हो, उसके बारे में चर्चा हुआ। कुछ हमारे तरफ से, हमारे कंपनियां के तरफ से जो करने का था उसके लिए भी चर्चा हो गया। हमने तुरंत वो सब जो कुछ भी सजेशन राज्य सरकार से था वो मान लिया, और हमारे जो रिक्वेस्ट है राज्य सरकार भी मान लिया। ये बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हो गया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये दोनों माइन एक्चुअल प्रोडक्शन शुरू करते हैं। सर, फ्रूटफुल डिस्कशन तो हर बार होता है, लेकिन बार फिर आपके जाने के बाद ये शिकायत आती है कि राज्य की बकाया राशि आप कब देंगे? जो पैसा है आप कह के जाते हैं दे देंगे, लेकिन फिर सवाल उठता है आप राज्य सरकारों के अधिकारी और बाकी जो संबंधित लोग हैं उनसे पूछिए। जो कुछ भी मैंने वादा किया था वो सब वादा हमने कंप्लीट किया है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री के साथ इतने बार बैठ रहे, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। लोगों का भी डिफिकल्टीज रहता है, एक दिन में उसका हम निवारण कर नहीं सकते। इसीलिए नया इशू आता है, हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन लास्ट टाइम फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ था, उसके बाद चीजें आगे भी बढ़ा है। उसके कारण हमको उर्रासी का परमिशन भी मिला है। अभी सिर्फ उसमें कुछ पेड़ काटना वगैरह जो है उसके लिए कुछ छोटा मोटा इशू है, वो सॉल्व आज हो गया है। पहले इससे जो बात किया था वो हमारे मिल गया है हमको लैंड। ऐसे नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो बहुत अच्छे हो रहा है, कोऑर्डिनेशन से अच्छे चल रहा है। तो इसीलिए जब कोऑपरेटिव फेडरल है, हम सब मिल के जाना पड़ेगा, वो चल रहा है। इसमें कोई मुझे शक नहीं है और राज्य सरकार को भी शक नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। थैंक यू। देश में कोयला की समस्या पावर प्लांटों में हो रही है, अब कहा जा रहा है कि कोयला तो बहुत बिजली की। देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट था वो भी बंद हो गया है। इम्पोर्टेड प्राइस बढ़ गया, इसलिए कोई इम्पोर्टेड प्लांट भी पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री उसको चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देके शुरू कर दिया है, और डिमांड भी बढ़ गया है, क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई। इसलिए जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे, वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूं, और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह वगैरह है उधर है। वो 10 दिन का है, इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वी आर रिप्लेसिंग स्टॉक एवरी डे ऑन डे टू डे बेसिस। थैंक यू। हम लोगों का सीसीएल एंड ईसीएल का प्रोडक्शन का रिव्यू हुआ है। हम लोगों का जैसे सीसीएल के केस में हम लोग 2 लाख टन तक पर डे पावर प्लांट्स को दे रहा है। सर ने टारगेट दिया है कि 2,20,000 टन पर डे, 20,000 हमको अधिक करने के लिए। और ईसीएल में भी 75,000 टन पावर प्लांट में है, वो उनका वो टारगेट पूरा करने के लिए मेन वही है, पावर प्लांट्स के लिए, कोयला के लिए। अभी क्या स्टेटस है? कल 2,03,000 हुआ, हमको और 15,000 बढ़ाना है पर डे, 15। अभी हमारे पास 6.5 मिलियन का कोल स्टॉक है। हम लोग प्रतिदिन 2 लाख जाता है, तो करीबन 30 दिन का हम लोगों का कोल स्टॉक है पावर प्लांट देने लायक। तो बट हम लोग अभी प्रेजेंट 2 लाख प्रोडक्शन भी करते, मान लीजिए 1,70,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको 2 लाख प्रोडक्शन करेंगे। 2-10 के हिसाब से स्टॉक भी मेंटेन रहेगा, बरसात भी निकलेगा। सर, एक जो परसेप्शन बन रहा है कि कोयले की कमी हो गई देश में, कोई उत्खनन नहीं कर पा रहे। नहीं, उत्खनन हो रहा है, कोयले की कमी नहीं हो रहा है, बिजली का भी जनरेशन ज्यादा हो रहा है, रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है। तो उसके साथ हम लोगों को भी जो है 10-15 हजार टन हर सब्सिडी करेंगे। अभी 3-4 दिन से कोल इंडिया 17 लाख टन प्रतिदिन पावर में भी दे रहा है, तो 17.5 का यानी और 50,000 4-5 कंपनी करके करना है, उसका टारगेट रखा है। जैसे सीसीएल है 2 लाख कर रहा है, तो 2,20,000 टन 20,000 टन पर डे बढ़ाना है।